ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, कल 16 मई को एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत भक्तों के माध्यम से रखा जाएगा। जो भी भक्त भगवान गणेश की एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करते हैं, भगवान गणेश उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं, संकट को हर लेते हैं। साथ ही साथ व्रत रखने वाले भक्त के जीवन में सदैव सुख, समृद्धि और यश कीर्ति आती है। साथ ही भगवान गणेश की कृपा सदैव भक्तों पे बनी रहती है। इसलिए भक्तों के माध्यम से एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत अपने संकष्टों का निवारण के लिए, साथ ही मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया करते हैं। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धापूर्वक किया करते हैं, भगवान गणेश के आशीर्वाद सदैव उनके भक्तों पर बनी रहती है। साथ ही साथ भगवान गणेश बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवों में से एक हैं, जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, इस बार 16 मई को एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत भक्तों के माध्यम से रखा जाएगा, जो भगवान गणेश को समर्पित हैं। यदि आप भगवान गणेश का एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत आप 16 मई को रखने वाले हैं, तो आपको मैं बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने व्रत को बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आप पूर्ण कर पाएंगे। तो दोस्तों, जिस दिन आप भगवान गणेश की आप व्रत करेंगे, उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। साथ ही स्वच्छ कपड़े धारण करने के बाद आप जिस स्थान पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करेंगे, उस स्थान पे आप सबसे पहले आप जल का अभिषेचन कर लेंगे। यदि आप आपके देवघर में जहाँ पे भगवान गणेश की प्रतिमा पहले से ही स्थापित है, तो वहाँ पे पवित्रीकरण कर लेंगे, जल का अभिषेचन कर लेंगे। यदि स्थापित नहीं है, तो पूजन करने के लिए आप आसन बना करके भगवान गणेश की प्रतिमा आप स्थापित करेंगे। साथ ही स्थापित करने के बाद वहाँ पास एक छोटा जरूर से आप भगवान कलश की स्थापना जरूर से आप कर लेंगे, क्योंकि भगवान कलश की स्थापना के बगैर कोई भी कार्य को, कोई भी पूजन को संपन्न नहीं माना जाता, क्योंकि भगवान कलश के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताएं विद्यमान रहती हैं, तो उनके माध्यम से समस्त देव प्रतिमाओं की भी पूजन हो जाती है। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आप आसन लगा करके बैठ करके आप सबसे पहले व्रत का संकल्प लेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जिस उद्देश्य और जिस कामना को लेकर आप भगवान गणेश की एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत आप करने वाले हैं, भगवान उसे पूर्ण करे। इस भाव के साथ आपको संकल्प लेनी है। संकल्प करने के बाद आप धूप, दीप, नैवेद्य भगवान गणेश को आप मंत्र ओम गण गणपति नमः मंत्र के साथ बारी बारी से प्रत्येक वस्तु आप समर्पित करते जाएंगे। साथ ही साथ आप भगवान गणेश की आरती के लिए घी का दीपक जरूर से आप जलाएंगे। साथ ही साथ विधि पूर्वक भगवान गणेश की आप आरती कर लेंगे। आरती करने के उपरांत कम से कम 108 बार आप ओम गण गणपति नमः मंत्र का जरूर से आप आसन में बैठ करके आप जरूर से भगवान गणेश का ध्यान करते हुए आप जरूर से जप करें। उसके बाद आप भगवान गणेश को आप अपना धूप, दीप, नैवेद्य आप जरूर से समर्पित करें। साथ ही आप दक्षिणा के रूप में अपने द्वारा कमाए हुए कुछ अंश भगवान गणेश को आप समर्पित करें। साथ ही साथ अंत में आप भगवान गणेश को आप मोदक का जरूर से भोग लगाएं। मोदक का भोग लगाने के बाद भगवान से आप क्षमा प्रार्थना करें कि पूजन में कुछ भूल चूक त्रुटि रह गई हो, तो जरूर से उसके लिए क्षमा याचना जरूर से करें। साथ ही जब कभी भी हम अपने घर में कोई भी पूजन कार्य करते हैं, तो अंत में जरूर से हमें क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भूल चूक त्रुटि होना स्वाभाविक है। तो भूल चूक त्रुटि के लिए क्षमा याचना करके आप अपने पूजन को आप संपन्न करेंगे। साथ ही आप रात्रिकालीन के समय जैसे ही भगवान चंद्र का उदय हो, तो चंद्रोदय होने के बाद भगवान चंद्र को अर्घ्य दे करके आप अपने व्रत का आप पारण करेंगे। तो इस तरह से आप अपने सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से भगवान गणेश की एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत को आप श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा भाव के साथ इस सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आप पूर्ण कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो भी विधि आपको बताई गई है, बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताई गई है, इस भाव के साथ आप श्रद्धापूर्वक तेरा तुझको अर्पण का भाव रखते हुए श्रद्धा भाव के साथ भगवान गणेश का आप व्रत को पूर्ण करेंगे। साथ ही प्रार्थना करेंगे कि जिस उद्देश्य और जिस कामना को लेकर के आप एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत आप किए हैं, भगवान उसे पूर्ण करे, पूर्णता तक पहुँचाए। इस भाव के साथ अपने व्रत को आप पूर्ण कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे। साथ ही कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः।